इलाके भी काम किया था, उसको कर दिखाया है। तो आज निज़ामाबाद का दौरा करने आए थे मिली बेदारी और हमारी जिम्मेदारी के अनुमान पर। तो आज हमारे साथ जो है उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जिस तरह से काम किया और ये एक पैगाम पहुंचाया है कि बिना ओहदा और बिना मफाद के बिना भी काम किया जा सकता है। और आपने लाखों रुपये के लोगों को मदद की, लोग आपसे रुजू हो रहे हैं। तो फर्जा दरबार लगाने का मकसद क्या था? क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज देना है इसका मकसद? नहीं मैं जो है मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मेरे लिए वालिद नहीं बल्कि एक उस्ताद भी थे। तो पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि अवाम अपने एमएलए से महीनों सालों नहीं मिल सकती थी, लेकिन खान साहब एमएलए बनने के बाद में 79 में हम बहुत छोटे थे, हम ये देखा करते थे कि खान साहब घर के चबूतरे पे बैठ के लोगों से बात करते थे। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, तो मैं ऐसे ऐसे केसेस देख रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए लोग जो है जाके दवाखानों में नहीं बता सक रहे थे। हुकूमत की ऐसी लापरवाही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं डेली जो है घर के बाहर, हमारे घर का नाम है दारुल अमान, तो उसके बाहर बैठ के मैं लोगों से मिल रहा था। तो शुरू में 10 आए, 15 आए, 50 आए, 100 आए। अब हालत ये है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला जो है कुछ लोगों को तयन करके रखता कौम की खिदमत के लिए। जो मजबूर मज़लूम रहता वो अल्लाह से दुआ मांगता, अल्लाह जो है उसको दारुसलाम का रास्ता बताते। तो ऐसा करके जो है हम काम किए शुरू में थोड़ा। उसके बाद में ये हुआ कि सोशल मीडिया का जो है, तो सोशल मीडिया जो है आज लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, एक अदालत है, एक फ़ौज है, एक फलाना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुर्सी जो है, यानी डेमोक्रेसी की चेयर जो है वो सोशल मीडिया है। तो अब इसमें यह हुआ कि कई हमारे लोग बाहर है, किसी की मदद करो बोल के मैं डालता हूँ, घंटे 2 घंटे में जो है 1 लाख 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ जा रहे हैं। आज लोग देने तैयार है, लोग मदद करना चाह रहे हैं। जितने हमारे तेलंगाना के लोग बाहर है वो अपने तेलंगाना के लोगों का आंसू पोंछना चाह रहे हैं। ये जो ज़कात माफिया, चंदा माफिया चल रहा था, ज़कात वसूल करके, चंदा वसूल करके एयर कंडीशन गाड़ियों में जो फिर रहे थे, वो सिस्टम बंद हो गया। आई एम द ओनली कैटलिस्ट। मैं किसी को पैसे नहीं देता, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। मैं सिर्फ आपके केस को आइडेंटिफाई करता हूँ, करके मेरे सोशल मीडिया पे डालता हूँ, उनका अकाउंट नंबर डालता हूँ, और जो भी उनको पैसे डालते वो लोग मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं या रसीद भेजते हैं। जहाँ से उनका टारगेट कंप्लीट होता है वो पोस्ट निकाल देते हैं, शुक्रिया अदा कर देते हैं। तो ये छोटे पैमाने पे हुआ। उसके बाद में इतनी बात बढ़ गई कि 500 600 डेली केसेस आ रही। और एक संजीदगी से एक 10 आदमी को हम रखे कि मेडिकल केसेस एक जने देख रहे हैं, फ़ीसों का केस एक जने देख रहे हैं, ऑटो फाइनेंस का केस एक जने देख रहे हैं। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 45,000 ऑटोस है, जिसमें से 38,000 ऑटोस जो है फाइनेंस पे है, और 32 से 33 हज़ार जो है मुसलमानों की ऑटो है। तो अगर आप हैदराबाद की ऑटो कम्युनिटी को अगर उठा के ठहरा दिए तो मुसलमानों की मईशत सुधर जाती। अब जैसा आपके निज़ामाबाद में भी है, जो ऑटो कम्युनिटी है बहुत परेशान है। लोग जो है ये जो इंस्टॉलमेंट नहीं बन रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट आ जा रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जा रहा। हम छोटी सर की कोशिश करें, पूरे फाइनेंसर्स की मीटिंग लेके हम उनसे गुजारिश करें कि जो ये 3 महीने का इंस्टॉलमेंट है आप उसको कैरिड फॉरवर्ड कर दो विदाउट इंटरेस्ट। वो लोग भी खुशी खुशी राज़ी हो गए, ठीक है साहब हम कर देते। तो अब जैसा 5 इंस्टॉलमेंट है, ऑटो सीज कर दिए, 6 इंस्टॉलमेंट है, हम 1 आध इंस्टॉलमेंट किसी को बोल के भरवा दिए। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सूद से, चंगल से या सूदखार के जुल्म से एक मुसलमान को बचाओ। तो ये लोग अब आप बोलिए जाने अनजाने उसमें फंस गए जाके। अब जैसा रहन है, कई घरों में ख़वातीन के जेवरात रहन पड़े हुए हैं, सूद बन रही महीनों 8,000 10,000, छोटी सर की रकम है। तो एक एक केस ऐसा फ़ीसों का केस है, ये रहन का है, मकानों के किराए। आज आप निज़ामाबाद जाइए, हैदराबाद जाइए, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देखते देखते महीना हो रहा, देखते देखते महीना हो रहा, और कहीं भी जो है 8,000 10,000 5,000 से कम किराया नहीं है। तो ऐसे बुरे वक्त पे अगर हम 1 महीने का किराया दे रहे हैं, 2 महीने का किराया, तो ये क्या हुआ, एक प्रजा दरबार बन गया ये। अब उसको जो है, अब कई लोग कुछ, बहरहाल अल्लाह ताला काम ले रहा। जब तक अल्लाह ताला हमारे पेन में इंक डालते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह को हमारी कोई अदा नापसंदीदा होंगी, उस दिन हमारा काम बंद हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह के भरोसे है ये।
जी, हमसे साहब आपसे एक सवाल था। अभी इलेक्शन की दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं, लेकिन उसकी तैयारी अभी शुरू नज़र आती है। चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत मुकामात का दौरा कर रहे हैं, और जैसा कि शर्मिला भी एक पार्टी लॉन्च कर दी है, और कांग्रेस भी रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारे अब की बार। तो एमबीटी किसके साथ खड़ी रहेगी? नहीं, अब देखिए हमारा ऐसा मामला है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सिर्फ प्रवास टीवी हमारे साथ आ सकता, दूसरे जने आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हक बोलना, हक सुनना, हक करना, गाजी मिल्लत का जो रास्ता था जो बताए उन्होंने, तो वो बहुत सख्त रास्ता है। अब अपने कने वो नहीं है जाके राव रेड्डी के हाथों पर साहब जैसा कि प्रजा दरबार में देखा जा रहा है, आपको बहुत सारी मकबूलियत मिल रही है, और आप अजला के भी दौरे कर रहे हैं। आप सुन तो के जितना भी माइलेज मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल माइलेज, तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? मेरा ये नहीं सवाल नहीं, था। वो प्रजा दरबार अलग चीज़ है, खिदमत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। कल कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन आया जब लड़ लेंगे झंडे। मेरा मकसद ये है, आज जैसा मैं निज़ामाबाद आया, कल मैं संगारेड्डी जाऊंगा या कहीं भी मुल्क, हमारे नौजवानों को सवाल करने की सलाहियत पैदा कर रहा हूँ। सवाल करो, लोकल एमएलए के सामने जाओ, 50 नौजवान, अपना फेसबुक चालू करो, कल बीगला गणेश के घर पे जाओ, 50 मुसलमान, जाके उसको ये बोलो कि साहब बोधन रोड का क्या हुआ। आप पूरों का फेसबुक ऑन करो, आप देखो, दूसरे दिन बीगला जाके भीग जाता उन्हें, आके रोड डाल देता उन्हें। तो सवाल करने का ये शऊर पैदा कर रहा हूँ मैं। आपका हक़ है, अरे आप टैक्स बन रहे हैं साहब, आप क्यों रोड नहीं बनती? मुस्लिम महल्ले में रोडा नहीं बनते, दूसरों के महल्ले में रोडा बनते। और प्रजा दरबार के बारे में एक आप गौर करेंगे, कई हिंदू लोग आ रहे हैं जी, आप सुन के हैरत करेंगे कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है। एक जो है, एक मोहतरमा आई परसों मेरे कने प्रजा दरबार में, ये बोली कि मैं 8 महीने का किराया, 12 महीने का किराया देना बाकी हूँ। अब आप बोलिए 12 महीने का किराया कौन मकानदार खामोश बैठता? फिर उन्होंने बोले कि मेरे मकानदार इतने अच्छे हैं कि मेरे घर में 6 महीने से उन्होंने अनाज भी डाल रहे हैं। उनके शौहर जो है कोविड में इंतकाल हो गया। तो मैं बोला आपके मकानदार का नाम नंबर जो क्या है? तो उन्होंने बोले वेंकटेश। मैं हैरात हो गया कि एक मुस्लिम मकानदार को, एक मुस्लिम किराएदार को गैर मुस्लिम मकानदार ना सिर्फ किराया माफ़ कर रहा, बल्कि जो है उसको अनाज भी डला रहा। मैं उसके एक मकान पे जाके उसको फूलों में पैसे रख के मिठाई का डब्बा दे के आया मैं उसको कि भाई आज तेलंगाना का गंगा जमनी तहजीब ये है। मलेशिया में एक मुस्लिम बच्चा मर गया, उसकी बॉडी लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, कुछ 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो रहा था वहीं तदफीन करने के लिए। तो मैं जब अपील डाला तो शिकागो से एक सलीम नगर कॉलोनी में टीवी टावर कने रहने वाला गैर मुस्लिम बच्चा, उन्हें अकेला 1 लाख रुपए दिया आके केस में। तो ऐसे भी केसेस है कि जी, हम जिस बात की अवामी खिदमत से हर कोई वाकिफ़ है, हर कोई जानता है। मेरा सवाल सियासत से था, क्या आने वाले दिनों में सियासत चेंज होगी हिंदू? नहीं, आप देखिए, सुनिए मेरी बात, ये 100 पानी के बुड़बुड़े हैं ये। चाहे आप वो शर्मिला की बात करो, चाहे आप रेवंत रेड्डी की बात करो, चाहे आप किसकी भी बात करो, सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले दिनों में मुस्लिम और दलित अगर मिलेंगे तो हम जो है तुरुम खां को हम झुका सकते हैं, हम केसीआर को झुका सकते हैं, हम सब। तो हमारा ये मकसद ये है कि एक मूवमेंट स्टार्ट करना, मुसलमानों को, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि दलित में भी ये लोग परेशान हैं, मुसलमान भी परेशान हैं। सवाल करो बोल रहा हूँ मैं, बाद में देखेंगे इलेक्शन आया जब जी। सवाल करने के साथ फेसबुक का इस्तेमाल करो, ट्विटर का इस्तेमाल करो, इंस्टाग्राम का, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। आज मुसलमानों में लिटरेसी बढ़ गई। पहले ज़माने में महल्ले में गए तो 10 बच्चे 12 बच्चे पढ़े हुए मिलते थे, आज 10-11 नहीं पढ़े हुए मिल रहे हैं, पूरा महल्ला पढ़ा हुआ है। हमने सब एक सवाल, आखिरी सवाल, इलेक्शन में मायूसी मिलने के बाद आप मायूस नहीं होते, फिर वही चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आवाम में आ जाते हैं, इसका राज क्या है और ऐसी क्या अंदर एनर्जी है कि आपको बाहर फिर आवाम की खिदमत पर मजबूर कर देती है? नहीं, आप देखिए, इलेक्शन के दौरान ही मेरे को मालूम हो जाता कि आप इलेक्शन हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता, समझे आप। बोगस वोट, बिकी हुई पुलिस और आपके बिकी हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जो है रेगिस्तान में अजान दे रहे हैं, समझो आप जाके, तो आप वो सब सोच के मैदान में उतरना है। लेकिन क्योंकि अगर मैं मैदान में नहीं उतरा, अरे डर के भाग गया ही नहीं, तो इसलिए इलेक्शन लड़ते, हार जीत तो चलते रहती। अल्लाह ताला मेरे वालिद को 28 साल एमएलए रखा, मेरे को 10 साल कारपोरेटर रखा। आज अमजदुल्ला खान को एमएलए एमपी की ज़रूरत नहीं है, इतनी सलाहियत दिया कि मैं अगर कोई राव रेड्डी की अगर ज़रा नरम होता मेरा रवैया तो मैं भी वज़ीर हो जाता। तो आज अमजदुल्ला खान जो है ब्रांड है, एक ब्रांड। आप अमजदुल्ला खान हैज़ बिकम ए ब्रांड ऑफ तेलंगाना।
अगर आपका कोई दफ्तर में काम नहीं हो रहा, फ़ोन मिला के बोलो अमजदुल्ला बात कर रहा हूँ क्या, अगर काम नहीं हुआ आके कान काट लेना।